नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज पान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, काफ़ी लोग उस डिजीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं और काफ़ी लोग इस डिजीज़ को छिपाते भी हैं और इस चीज़ के लिए मानते हैं कि हम किसी को ना बताएं, अगर लोगों को बताएंगे तो शायद वो हम पे हंसेंगे। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स जिसको हेमरॉइड्स भी बोलता है और एक आम भाषा में अगर हम देखें तो इसको बवासीर बोला जाता है। अब पाइल्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक सूखा पाइल्स होता है और दूसरा होता है ब्लीडिंग पाइल्स। सूखे पाइल्स में किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है और सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, और जबकि ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है उसमें आपको सारे सिम्टम्स जो होते हैं पाइल्स के, उसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी होती है। आप जानते हैं इसके कॉजेज के बारे में। पाइल्स जो होता है वो एक सबसे बड़ा उसका जो कोज होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पाइल्स की जो इनिशियल स्टेज होती है जिसको हम फिशर बोलते हैं, काफ़ी बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर हो जाता है। फिशर में क्या होता है कि आपका जो एनस का गुदा द्वार होता है उसमें केवल और केवल कुछ कट बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप मोशन जाते हैं वो कट वापस से खुलते हैं और उसकी वजह से वापस से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। पाइल्स के एक रीज़न होता है आपकी एसिडिटी। अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक एसिडिटी है और वो गैस्ट्रिक ट्रबल या पेट की जो दिक्कतें होती हैं जिसमें उसको कब्जियत रहना या बार बार गैस बनना या बहुत ज़्यादा उसको तेजाब बनना, ये सारी शिकायतें होती हैं, तो उसको भी पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है आपकी जो पूरे दिन की लाइफ स्टाइल है या आप किस तरह से आपकी फूड हैबिट्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के फूड लेते हैं जिसमें जैसे स्पाइसी फूड हैं या फिर फ्राइड फूड हैं, वो अगर आप खाते हैं या आपका लाइफ स्टाइल में आप लेट तक जगते हैं तो उसकी वजह से आपको मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से पाइल्स होने के आपको चांसेस होते हैं। एक आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, आप पूरे दिन की सिटिंग अगर आपकी ज़्यादा है या आप किस तरह के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न पाइल्स होने में हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम पाइल्स की बात करें तो आपको जो है दर्द, उस जगह पे स्वेलिंग, साथ में ईचिंग और किसी किसी पेशेंट को उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। नॉर्मली ये 4 सिम्टम्स जो होते हैं ये पाइल्स में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पाइल्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सीधा सा आपको जो इसके कॉजेज हैं आप उनको अवॉइड करिए तो पाइल्स का सीधा सा ट्रीटमेंट अपने आप हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल ना रहे, आपको पेट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। आप रिच फाइबर डाइट लीजिए ताकि आपका पेट अच्छे से मॉर्निंग में साफ हो सके। आप पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा आप लेंगे वो भी आपको पेट को सही रखेगा, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। उसमें भी आपको पाइल्स नहीं होने के लिए जो प्रिवेंशन की ज़रूरत है वो उसको पानी जो होता है वो बना के रखिएगा आपको। आप रात को जो खाना खाते हैं, जो आपका डिनर होता है, आप उसको बहुत लो डाइट में रखें। आप उसको किसी भी तरह का कोई हैवी फूड ना लें ताकि आपको मॉर्निंग में मोशन इजीली हो, आपका रात भर डाइजेशन का जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे। एक होता है कि आप अगर आपको ये इस तरह की दिक्कत हो रही है, पाइल्स की दिक्कत है, तो आप वहाँ पे एलोवेरा अप्लाई करिए। एलोवेरा अप्लाई करने से वहाँ पे ड्राइनेस भी कम हो जाती है, स्वेलिंग भी कम हो जाती है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी आता है, तो उससे ईचिंग और ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो भी आपके काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर आप गर्म पानी में टब लीजिए, टब में गर्म पानी लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी फिटकरी आप घुमा दीजिए और हो सके तो 15 से 20 मिनट रोज उसमें बैठना शुरू करिए। उससे आपके जो अंदर का इन्फेक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, प्लस आपको स्वेलिंग है, दर्द है, ईचिंग है, इन सब में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। आप रात को फ्राइड फूड वगैरह जो अवॉइड करने की बात थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और आप इस ब्लीडिंग से परेशान हैं तो आप 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वो दूध, और उसमें आधा आप नींबू निचोड़ लीजिए और निचोड़ के उसको फटने से पहले आपको पीना होता है। तो उससे आपकी जो ब्लीडिंग, जो पाइल्स होता है उसमें ब्लीडिंग जो होती है वो आपको इमीडिएटली लगभग थोड़ी देर के बाद में ही वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और इसमें अगर हमें इन सब चीज़ों, और आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट भी है और आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिले हैं, उससे इस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। अगर फिर भी इससे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है
तो इसमें फिर ऑपरेशन आपको करवाना पड़ता है। लेकिन ऑपरेशन जहां आपको करवाना पड़ता है तो आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें एक आयुर्वेदिक जो शारसूत्र जो ऑपरेशन होता है, शारसूत्र एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एक धागे के थ्रू आपको पाइल्स का ऑपरेशन किया जाता है। तो आप लोग हमेशा यही प्रेफर करें कि आप शारसूत्र का ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट होने से आपको ये वापस होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एक सर्जिकल जो पार्ट है इसमें शारसूत्र का ही आप ऑपरेशन करवाएं, वो आपको काफ़ी अच्छे से बेनिफिट भी देगा। और कोई इसमें ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन ऐसा होता भी नहीं है, बड़े आराम से आपको देर बाद में ही पेशेंट को खड़ा करके चलवा दिया जाता है। तो इस तरह से आप अगर आप ऑपरेशन के लिए भी जाना चाहते हैं, शारसूत्र ऑपरेशन के बारे में आप थोड़ा सा अपने किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो पाइल्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो अगर इसके बारे में आगे भी आपको कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है या आप इस रोग से ग्रसित हैं, तो आप हमारे इनबॉक्स में कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं, या जो नंबर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।